आज मैं ये यूफोर्बिया ट्राइगोना की कटिंग लगाने लगा हूँ। ये यूफोर्बिया ट्राइगोना रेड वाला है। इसके लीफ जो है और इसकी बॉडी जो है वो यूं थोड़ी डार्क कलर की है। एक जो मेरे पास पहले है वो ग्रीन कलर का है, प्योर ग्रीन है वो, और उसमें यूं शेड्स तो है होती हैं इसमें। ये देखो सेंटर में शेड्स नजर आ रही हैं ये इस तरह से। तो वो ग्रीन वाला जो है उसमें लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन शेड्स हैं। उसके लीफ जो है वो भी ग्रीन है। मैं बल्कि दिखा ही दूँ वो अपना प्लांट कि वो मेरा प्लांट कुछ किस तरह से है। हाँ, तो ये है मेरा ग्रीन वाला ट्राइगोना और ये बहुत बड़ा प्लांट है मेरा। और इसमें भी देखो ये शेड्स जो हैं इसकी, ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में है, और इसके लीफ जो है ये ग्रीन है, ये इस तरह से। और इसकी मैंने बहुत बड़ी बड़ी कटिंग्स लगाई थी। अगर इसकी बड़ी कटिंग लगाए तो भी चल जाती है। इसकी मैंने तकरीबन इतनी 1-1 फुट की मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और वो भी मेरी चल गई थी। और ये मेरी सारी चल गई थी जितनी मैंने इस पॉट में लगाई थी, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5-2-3 साल से है। तो ये इस तरह से इतना बड़ा प्लांट है मैंने इस बकेट में लगाया हुआ है, ये इस तरह से। हाँ, तो ये कटिंग मैंने नर्सरी से ली थी कि प्लांट काफ़ी बड़ा था उनका, तो मैं ज़रा दूर से लाई है मैंने कटिंग ये, तो फिर इसलिए मैं पूरा प्लांट कैरी नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने उनसे ये छोटी सी कटिंग निकलवा ली। तो इसके लिए अब मैंने इसको लगाने लगा हूँ पॉट में, और उसके लिए मैंने ये कुछ चीज़ें निकाली हैं। ये इसकी सॉइल है और ये इसका पॉट है। पॉट में मैंने इस तरह से नीचे ब्रोकन पीस रख के इसको ड्रेनेज को कवर कर लिया। और इसकी सॉइल में अब मैंने क्या कुछ लिया है कि पहले सबसे पहले तो ये भालू मट्टी है हमारे पास, जो प्लेन बालू मट्टी होती है ये वो वाली है। और दूसरे नंबर पे ये है काऊ डंग। ये इस तरह से काऊ डंग को मैंने छान के तो बारीक किया हुआ कटिंग्स लगाने के लिए स्पेशली। और तीसरे नंबर पे है ये मेरे पास पीट मॉस। कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं और पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पीट मॉस थी तो फिर मैंने ये निकाल दी। और चौथे नंबर पे है मेरे पास ये सैंड, रिवर सैंड जो आम होती है, जो घर वगैरह बनाने में कंक्रीट में यूज़ करते हैं, ये वो वाली सैंड है। और लास्ट पे है मेरे पास ये बोन मील। बोन मील की जगह पे आप वो बजरी भी यूज़ कर सकते हो, जो छोटे छोटे से पत्थर के पीसेस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये मेरे पास बोन मील था तो मैंने कहा बोन मील यूज़ कर ले तो अच्छी बात है, एक तरह का फर्टिलाइजर भी उससे मिलता रहेगा। बजरी में तो ऐसा कोई फर्टिलाइजर, कोई न्यूट्रिएंट्स उस तरह से नहीं होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं ये बोन मील यूज़ कर रहा हूँ। बजरी की जगह पे मोस्टली बोन मील ही यूज़ करता होता हूँ। और ये जब मोटे वाला बोन मिल है, अगर बजरी की जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो ये मोटे वाला बोन मिल यूज़ करें। लेकिन अगर आप वैसे फर्टिलाइजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट्स को, तो फिर वो बारीक वाला पाउडर वाला भी यूज़ किया जा सकता है। तो अभी इसको कर लेते हैं मिक्स। हाँ, तो अभी पॉट को भर लेते हैं सॉइल से जितना जितना भरना है, और अभी ये हम इसकी कटिंग लगा देंगे। अच्छा, यूफोर्बिया की कटिंग का मैं बता दूं कि यूफोर्बिया को जब कट किया जाता है तो ये जो पॉइंट होता है इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। कटिंग को काटने के फौरन बाद हम इसे नहीं लगा देंगे, इससे वो वाइट कलर का, मिल्की कलर का लिक्विड भी कोई निकलता है। तो इसे काटने के बाद 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए इसे ड्राई होने के लिए रख दो। तो फिर जब ये यहाँ से अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर आप इसे लगा सकते हो। यूफोर्बिया की कटिंग लगाने का टाइम जो वो सारा साल होता है। आप पूरा साल कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हो, सर्दियों में भी लगा सकते हो, गर्मियों में भी लगा सकते हो। ये बहुत हार्डी सा प्लांट है, चल जाता है। और इसका सक्सेस रेट जो है वो मैक्सिमम मिलता है, लाइक 95%, 98% मिलता है। कभी कभी ये होता है कि आपकी कटिंग नहीं चलती है, तो लेकिन मोस्टली जो है वो आपकी कटिंग ईजिली चल जाती है। इसकी रूट्स जो हैं वो इसके इस पॉइंट से निकलते हैं। ये जो मेन नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से निकलेंगी, इससे साइड से, इसकी बॉडी में से रूट्स नहीं निकलेंगी। लेकिन हम इसको जरा इतना सा दबाएंगे ताकि वो खड़ा रहे अपनी जगह पे और इधर उधर हिले ना। बस मैं इसके साइड्स पे स्टिक्स लगा दूंगा बाद में ताकि ये गिरे ना, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो हम सॉइल के अंदर तो दबाना ही होता है, ये इस तरह से। और ये इसके साइड्स पे मैं ये स्टिक्स लगाने लगा हूँ क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स पे एक एक लगा देते हैं। और अभी इसे पानी दे देंगे। अभी इसे कुछ दिन शेड में रखेंगे, फिर जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इसे फुल सन में भी रख सकते हैं।
हाँ, तो इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि ये अभी तक फ्रेश है और इसके लीफ भी अभी तक हैं ऊपर, और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मैं स्टिक्स यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि अब ये इसकी रूट्स थोड़ी बहुत बनी गई होंगी और वैसे भी अभी ये सेट हो चुका है सॉइल में, तो अभी इसे इन स्टिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रोथ अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई है, ग्रोथ फिर अभी जब इसकी आगे जाके अप्रैल में स्टार्ट होगी। तो अभी ये कुछ इस तरह से है, इसके पत्ते भी अभी तक साथ ही हैं, लेकिन ये गिर जाएंगे सर्दी में ना, गिर जाएंगे इसके पत्ते, तो फिर इसकी ग्रोथ बाद में जाके स्टार्ट होगी। तो अभी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कब से स्टार्ट होती है। वैसे अभी अगर इसने गलना होता है तो ये अब तक गल चुकी होती, इतने टाइम में पता चल जाता है कि आपकी कटिंग चलेगी या नहीं चलेगी, और ये अभी तक फ्रेश है तो मतलब है कि ये चल चुकी है। आज 1 फरवरी है और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसके सारे लीफ जो हैं वो गिर चुके हैं, सिर्फ हाल ही इसका ये डंडा रह गया बाकी। और अभी देखते हैं कि इस पे नई ग्रोथ जो है वो कब स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर इसने खराब होना होता तो अब तक ये हो चुका होता। अभी तक ये फ्रेश है, मतलब कि इसने रूट्स अपनी बना ली हैं। और इसका कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर ग्रोथ जो है वो इसकी निकलना स्टार्ट हो गई है, ये इस तरह से। ये ऊपर से छोटी छोटी सी इसकी पेटल्स ये इसकी टिप में से ही निकलना स्टार्ट हो गई, और इसका कलर जो है वो भी हल्का हल्का सा ग्रीन हो रहा है। तो गर्मियों में फिर ये ग्रीन हल्का हल्का सा, नो डाउट ब्लैक रहेगा, लेकिन हल्की सी इसमें ग्रीन टोन भी आएगी, क्योंकि इसने ग्रो करना होता है। तो ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस तो कुछ इस तरह का इसका प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस वजह से सर्दियों में फिर ये वापस जो है अपने डार्क कलर में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी रहती है और ये इस सीज़न में कितना सा ग्रो होता है। और ये मेरा यूफोर्बिया ट्राइगोना कुछ इतना बड़ा सा हो गया है, ये ऐसे काफ़ी बड़ा सा हो गया है। मैंने इसकी अपडेट नहीं कोई ऐड की बीच में से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूल चुका हुआ था कि मैं इसको भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो वो फिर अचानक से मुझे एक दिन इससे मैंने देखा ज़रा, तो मुझे ख्याल आया कि इसके तो काफ़ी दिनों से कुछ अपडेट ही नहीं ऐड की है। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, बस लगा के भूल जाता हूँ, पानी डाल दिया थोड़ा बहुत, इतना तो टाइम भी नहीं होता है, बस जल्दी जल्दी से पानी डाल के तो चलो जी नीचे चले गए। तो ये बड़े बड़े कुछ इतना बड़ा सा हो गया, तकरीबन कोई 1.5-2 फुट का तो हो ही चुका होगा। और मज़े की बात इसमें कि ये आ रही हैं इसकी फिंगर्स, ये इस तरह से कितनी सारी इसमें ये फिंगर्स आ रही हैं, ये ऐसे, ये यहाँ पे तो 4 5 6 7 8 इकट्ठी ही हैं एक लाइन में, और यहाँ इसके नीचे से भी निकल रही हैं, ये यहाँ से छोटी छोटी सी निकल रही हैं, ये वाली 2 यहाँ से निकल रही हैं, ये इस तरह से, और एक ये इसकी यहाँ से निकल रही है, ये ऐसे। तो अभी दिसंबर चल रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे लीफ जो हैं ये ड्राई हो जाएंगे, और बस ये डंडा ही रह जाएगा, और साथ में ये जो फिंगर निकल रही हैं इसकी ये रह जाएंगी। बाकी ये जो लीफ नज़र आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से सारे ड्राई हो जाएंगे। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है ये इस तरह इसके लीफ ड्राई होंगे और गिरते जाएंगे, और फिर बाद में अप्रैल मई में दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो ये कुछ ऐसे है। बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने इसे कुछ नहीं डाला, बस धूप में रखा हुआ है सारा दिन, और पानी वगैरह डाल देता हूँ इसमें, और इसके अलावा मैं इसकी कोई केयर नहीं करता हूँ। मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ, आज तो बहुत दिनों बाद इसे ज़रा सेपरेट किया और देखा, और ये वो कुछ इस तरह से चल रहा है, तो मैंने कहा कि चलो साथ ही इसकी छोटी सी अपडेट भी हो जाए। तो बाकी देखते हैं कि और ये कैसा रहता है। और इसमें लीव्स जो है ये इस तरह से रेड हैं इसके, और बॉडी जो है इसकी ये ग्रीन है, और यहाँ से हल्की हल्की सी रेड शेड आ रही है। सर्दियों में ज़रा इस तरह के जो कलर्ड सकुलेंट होते हैं वो सर्दी की वजह से अपने ओरिजिनल कलर्स में और डिफरेंट कलर में थोड़ा अपना कलर चेंज करते हैं। गर्मियों में फिर ये ज़रा ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। ग्रीन वाला भी है मेरा, लेकिन वो सर्दियाँ गर्मियों में ग्रीन ही रहता है, लेकिन ये इस तरह से मौसम के साथ अपना कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता है। तो ये ऐसे है फिलहाल। अभी आज 23 मार्च, और ये जो है इस तरह से कलर इसका काफ़ी रेड सा हो रहा है, ये ऐसे। सर्दियों में तो इससे भी ज़्यादा डार्क रेड था, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से ये दोबारा से ग्रीन होना स्टार्ट हो रहा है। ये एक साइड जो इसकी धूप की तरफ थी, ये यहाँ पे ये साइड इसे धूप यहाँ से लगती है बाहर वाली साइड से, तो वो वहाँ से ग्रीन है, और ये अभी दूसरी साइड पे थी, तो यहाँ पे अभी ये इस तरह से रेड है, जो कि ये फिर से आहिस्ता आहिस्ता से ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा गर्मियों में। और अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। ये जितनी भी इसकी फिंगर्स हैं ये जो न्यू निकली हैं इस साल, ये इस तरह से काफ़ी सारी इसमें निकल रही हैं, और अब जब ये ग्रो करेगा तो वो काफ़ी अच्छी सी इसकी लुक आएगी। ये कुछ इस तरह से है, और ये इसके ऊपर वाले लीफ यहाँ पे ये 2 नज़र आ रहे होंगे, बस फिर ये यहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ये हर टिप के ऊपर इस तरह से इसके थोड़े से लीफ रह जाते हैं, एक एक दो दो, जिनसे कि ये फिर दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं। तो अभी देखते हैं
कि ये और किस तरह से रहता है। और ये कुछ इतना सारा, इसकी हाइट ये तकरीबन इतनी सी है। और इससे मैंने ज़रा जगह इसकी चेंज की हुई थी, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने इसे इस तरह से। अभी ये मई का स्टार्ट चल रहा है और इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ये इस तरह से, ये जो ऊपर 3 4 5 6 लीफ नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये सारे अभी ग्रो हुए हैं। ये सारा ग्रीन वाला पार्ट जो है ये अभी ग्रो हुआ है इसी मंथ में। और ये जो कुछ था ये पहले का है, ये सारा नीचे से ये ऐसे, और ये जो फिंगर्स निकल रही थी इनके ऊपर से भी ये इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये जो लीफ नज़र आ रहे हैं ये सारे अभी ग्रो हुए हैं। और प्लांट कुछ इस तरह से है कि इसकी ये वाली साइड जो है ये रेड है, और इधर से ये ग्रीन है, और ये वाली साइड भी इसकी ग्रीन है। तो वो 3 साइडों में से जो एक साइड जो थी सन फेसिंग थी तो उसका कलर चेंज है, और बाकी जो बैक पे थी उनका कलर चेंज है। अच्छा, तो अभी इसकी थोड़ी केयर की बात करें, एक दो चीज़ें जो स्टार्टिंग पे मिस हो गई थी मेरे से, वो एक तो ये कि जब मैंने इसकी सॉइल मिक्सिंग के वक्त जो 4-5 चीज़ें मिक्स की थी, और फिर बाद में मैंने पॉट फिल करते वक्त वो सारी जो इंग्रेडिएंट्स वाली सॉइल थी वो मैंने नीचे फिल की थी, और ऊपर आपने देखा होगा कि एक लेयर जो थी मैंने 2-3 इंच की वो मैंने सादी मिट्टी की लगाई थी। तो वो लगाने का पर्पज़ ये था क्योंकि जब अभी कटिंग होती है तो उसकी रूट्स नहीं होती हैं, तो रूट्स नहीं होती हैं तो वो उसको कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। सहारा उसकी रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं, फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में से करके तो बाकी प्लांट में उसने यूटिलाइज़ करना होता है। तो जब उसकी रूट्स ही नहीं है तो उसे फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। और अगर हम रूट्स के बगैर वाली चीज़ को फर्टिलाइज़र दे देंगे जो कि उसे नहीं चाहिए अभी, तो वो उसके साथ फर्टिलाइज़र क्योंकि अपनी भी हीट होती है तो उसके साथ वो बर्न भी हो सकता है। तो इसलिए ऊपर मैंने एक लेयर सादी मिट्टी की लगा दी, ताकि जितनी जितनी जगह पे वो अभी कटिंग रहनी है, क्योंकि मैंने 1 इंच तक शायद मैंने कटिंग को डीप किया था, और लेयर मैंने 2 इंच की लगाई थी। तो वो उसका मतलब ये था कि जो कटिंग है वो ऊपर सादी सॉइल में रह जाए, फिर जब उसकी रूट्स उसमें से निकलें तो वो नीचे फर्टिलाइज़र वाली सॉइल में जाए, और वहाँ से जाके वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैच करना शुरू कर दे। तो इस तरह आपके वो फर्टिलाइज़र के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कटिंग के ऊपर, उससे बचा जाता है। कभी भी कोई भी कटिंग लगाओ हमेशा प्लेन सॉइल में लगाओ, फिर जब वो चल जाए उसकी रूट्स बन जाए तो फिर आप उसको फर्टिलाइज़र वाली सॉइल में लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको पानी कब दोगे। कटिंग जब प्लांट का तो वो हिसाब हो जाता है क्योंकि उसकी तो रूट्स निकल आती हैं, लेकिन जब आपके प्लांट्स की अभी रूट्स नहीं निकली हैं तो कटिंग है अभी, तो आप कटिंग को किस तरह से ट्रीट करोगे। एक तो ये कि आप उसको ज़रा धूप से बचा के रखोगे, क्योंकि अभी उसकी रूट्स नहीं है, तो धूप जब प्लांट के ऊपर पड़ती है, कटिंग के ऊपर पड़ती है, तो वो उसके अंदर जो कटिंग की बॉडी के अंदर मॉइस्चर होता है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, वो एक तरह से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है धूप पड़ने की वजह से। तो और फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट अगर है उसकी तो रूट्स हैं तो वो फिर सॉइल में से नीचे से पानी ले लेता है और फिर वो ऊपर से इवेपोरेट करता है। लेकिन कटिंग की तो अभी नीचे से रूट्स ही नहीं है, तो वो पानी को कैसे यूटिलाइज करेगा। तो इसलिए कटिंग को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए। फिर जब आप देखो कि ये चल चुकी है, इसमें से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, जब ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब इसमें से नीचे रूट्स भी बन, आपको खोल खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पता चल जाता है कि इसके नीचे रूट्स भी बन चुकी होंगी। तो फिर आप उसको सूरज में रख सकते हो। और जब पानी फिर आपने कितना देना है, जब आप देखो कि आपकी सॉइल ड्राई हो गई है तो फिर आप उसको हल्का सा मॉइस्ट कर दो। बहुत बहुत ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना। ये वैसे भी सकुलेंट होते हैं तो इसके गलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर पहले ही बहुत मॉइस्चर होता है, तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो उसके साथ इसके गलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए स्पेशली कटिंग को जो है वो पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब एक दफ़ा आप पहली दफ़ा तो आप पानी दे दो भर के, और फिर बाद में आप वेट करो जब तक इसकी सॉइल ड्राई होती है, चाहे वो 2 दिन में होती है, चाहे वो 1 हफ्ते में होती है, जब भी सॉइल ड्राई होती है, जब आपने उसको पानी देना है, तो उसके साथ फिर वो इसके गलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और पानी देने से ये होता है कि उसमें ग्रोथ, उसमें रूटिंग जो है वो इनकरेज होती है, रूटिंग ट्रिगर होती है। तो पानी से 2 तरह के फिर इसको हो जाते हैं। और जब प्लांट आपका बड़ा हो जाए, इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, तो फिर भी आपने उसको जब भी पानी देना है जब उसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि ये सकुलेंट वगैरह की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप देखो कि इसकी सॉइल ड्राई हो चुकी है, फिर आप उसमें नेक्स्ट वाटर दो, जब कि प्लांट बहुत बड़ा भी आपका हो चुका है, जब भी आप उसकी इसी तरह से केयर कर सकते हो। तो ये थी कुछ बातें।
और बाकी फर्टिलाइज़र तो जो मैंने पहले मिलाया था सॉइल में वही है, उसके बाद से मैंने इसे नहीं दिया है। तो सेकुलेंट है, वैसे भी इसे इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, तो वो जितना मैंने मिला दिया था वो इसके लिए 3-4 सालों के लिए काफ़ी होगा। जब ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा तो जब इसको मैं रीपोर्ट करूँगा, क्योंकि पॉट बहुत इसका छोटा है, तो जब इसको मैं रीपोर्ट करूँगा, जब मैं इसे देखूँगा कि जब इसकी नई सॉइल बनानी है उसमें लगाना है कि नहीं लगाना। वैसे भी अगर इसमें इसकी सॉइल में ना भी फर्टिलाइज़र कोई दिया जाए, इसको ना भी कुछ किया, फर्टिलाइज़र वगैरह किसी ऐसा कोई खास जरूरत होती नहीं है, तो ये फर्टिलाइज़र के बगैर भी चलता रहता है। लेकिन अगर आप चाहो तो दे भी सकते हो। उसके साथ ये है कि ज़रा ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाएगी, कलर्स अच्छे हो जाएंगे इसके, और क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स सब मिलेंगे तो वो उसकी ज़रा और तरह की ग्रोथ होगी। न्यूट्रिएंट्स के बगैर भी ठीक रहता है, मुझे तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया कि फर्टिलाइज़र के बगैर और फर्टिलाइज़र डाल के कुछ ऐसा हो, स्पेशली इस केस में, ट्राइगोना के केस में या यूफोर्बियास के केस में। तो आप चाहो तो दे सकते हो, आप चाहो तो नहीं दे सकते हो, ये ऑप्शनल चीज़ है। तो ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि स्टार्ट टू एंड मैंने दिखाया है किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। आई थिंक 1.5-2 साल की तो इसमें वो अपडेट मैंने आपको बताई दी होगी। तो फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह रह गया हो, कोई बात, कोई कमेंट वगैरह हो, तो वो अपने से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।